हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर के हर एक एग्जरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। इस चैप्टर में से स्टेट बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए एक थ्योरम पूछा जाता है कंपलसरी। इस चैप्टर में टोटल 3 थ्योरम्स है, तो उन 3 थ्योरम्स के प्रूफ को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। इन तीनों थ्योरम्स के प्रूफ आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि गारंटेड 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2, दीज थ्योरम्स आर रिलेटेड विथ जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और तीसरा जो थ्योरम है, ये तीसरा थ्योरम एक्यूट एंगल फॉर्मूला रिलेटेड है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√a² - ab अपॉन a+b। तो इन तीनों भी थ्योरम के प्रूफ हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। शुरुआत करते हैं हम थ्योरम नंबर 1 से। देखिए थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट हमें क्या दिया है। शो दैट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y। ठीक है, देखिए हमें यहां पे क्या प्रूव करना है। हमें ऐसे 2 लाइंस कंसिडर करने हैं जो 2 लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं। हमें पता है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उस लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अब्सेंट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम 2 सेपरेट लाइंस कंसिडर करेंगे जो ओरिजिन से पास होते हैं। फिर उन 2 सेपरेट लाइन का हम ज्वाइंट इक्वेशन फॉर्म करेंगे और वो ज्वाइंट इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y रहता है, ऐसा हम यहां पे शो करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, तो चलिए हम कंसिडर करते हैं 2 सेपरेट लाइंस जो ओरिजिन से पास होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रूफ थोड़ा सा इसका लेंथ में ज़्यादा है। इसमें से ये जो 3 थ्योरम है, इन 3 थ्योरम में से थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3, इन दोनों थ्योरम को फ्रीक्वेंटली पूछा गया है एग्जाम में, आपके स्टेट बोर्ड पेपर में। ओके, चलिए हम कंसिडर करते हैं लेट 2 लाइंस a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0 b 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, हमें पता है जो 2 लाइंस या फिर जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उस लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अब्सेंट रहती है। तो हमने देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं लिया है, ये वेरिएबल का टर्म है a1x, यहाँ पे भी वेरिएबल है y। ओके, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब इनका हम ज्वाइंट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। ओके, कंसिडर ज्वाइंट इक्वेशन लेना है, मतलब दोनों इक्वेशन के LHS का प्रोडक्ट और दोनों इक्वेशन के RHS का प्रोडक्ट। नाउ कंसिडर a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है, दिस ज्वाइंट इक्वेशन इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y, ऐसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है। पहले हम ये देखते हैं ये जो हमने फॉर्म किया है ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या, मतलब इसे हम ज्वाइंट इक्वेशन कह सकते हैं क्या। अब इसे हम ज्वाइंट इक्वेशन कब कह पाएंगे, अगर सपोज a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, इस लाइन पे जो पॉइंट प्रेजेंट है उस पॉइंट ने अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब लाइन फर्स्ट पे जो पॉइंट प्रेजेंट है वो ये ज्वाइंट इक्वेशन पे भी प्रेजेंट रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर सपोज हमने सेकंड लाइन पे पॉइंट कंसीडर किया और वो पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब इस पे जो पॉइंट प्रेजेंट है ये पॉइंट इस पे भी प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर कॉन्वर्सली अगर इस इक्वेशन में जो पॉइंट इसका मतलब इस ज्वाइंट इक्वेशन में या फिर इसे जो पॉइंट सेटिस्फाई करता है, अगर उस पॉइंट ने या तो इसको सेटिस्फाई किया या फिर इसको सेटिस्फाई किया या फिर दोनों को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो पॉइंट प्रेजेंट है दैट पॉइंट आल्सो प्रेजेंट ऑन दिस लाइन और बोथ द लाइंस, तभी हम इसे रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन कह सकते हैं। इसका मतलब पहले तो हमें ज्वाइंट इक्वेशन डेवलप करना है और फिर वो ज्वाइंट इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा हमें बाद में प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट कंसीडर करते हैं लाइन फर्स्ट पे। लेट
सपोज हमने पॉइंट कंसिडर किया x डैश y डैश बी अ पॉइंट ऑन लाइन, ऑन विच लाइन a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे प्रेजेंट है, इसका मतलब आप x डैश y डैश ले सकते हो या फिर x1 y1 ऐसा लिया तो भी चलेगा, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पता है हमें, अगर पॉइंट लाइन पे प्रेजेंट रहता है तो उस पॉइंट ने लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं a1x1 प्लस b1y1 इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए अगर ये पॉइंट इसके ऊपर प्रेजेंट है क्या, ये हम देखते हैं। ये हम किस प्रकार से वेरीफाई कर पाएंगे, हम इसका LHS कंसीडर करते हैं। कंसीडर व्हाट LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का सपोज हमने LHS कंसीडर किया। व्हाट इज LHS? हियर LHS इज a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज हम x1 y1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, a1x1 प्लस b1y1 इंटू a2x1 प्लस b2y1। बट व्हाट इज a1x1 प्लस b1y1? a1x1 प्लस b1y1 इज 0 इक्वल्स टू 0 इंटू a2x1 प्लस b2y1, दिस इज इक्वल्स टू 0 और ये यहाँ का RHS है। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, पॉइंट विच पॉइंट x1 y1 also satisfy इक्वेशन फर्स्ट। ये पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेट, चलिए अब हम सेकंड पॉइंट कंसिडर करते हैं x2 y2 इस प्रकार का। बी अ पॉइंट ऑन लाइन, विच लाइन, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम a2x2 प्लस b2y2 इक्वल्स टू 0। नाउ कंसीडर, अब हम कंसीडर करते हैं LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का हम LHS लेते हैं। LHS इज a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y। इस LHS में इस पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इट विल बी a1x2 प्लस b1y2, x की जगह x2, y की जगह y2 सब्स्टिट्यूट करना है। उसी प्रकार से a2x2 प्लस b2y2। बट व्हाट इज a2x2 प्लस b2y2? इट इज 0। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू a1x2 प्लस b1y2 इंटू ये a2x2 प्लस b2y2 का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 और यही यहाँ का RHS है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट विच पॉइंट x2, y2 satisfies इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखिए इस लाइन पे जो पॉइंट प्रेजेंट था, इस लाइन पे उस पॉइंट ने इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई किया। इस लाइन पे जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था उस पॉइंट ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब कॉन्वर्सली, नाउ कॉन्वर्सली चलिए अब हम कंसीडर करते हैं एक अलग पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। सपोज x0, y0, कंसीडर x0, y0 प्रेजेंट ऑन, या फिर इससे पहले मैं पॉइंट लिखता हूँ कॉन्वर्सली, लेट पॉइंट विच पॉइंट x0, y0 इज ऑन, या फिर लेट लिखा है तो b लिखते हैं, b ऑन। कहाँ पे है ये पॉइंट, हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे, बी अ पॉइंट ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसका मतलब इस पॉइंट ने इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देयरफॉर हम x की जगह a1 x0, y की जगह y0 b1 y0 इंटू a2 x0 प्लस b2 y0 इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं। अगर ये पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट पे प्रेजेंट है, इसका मतलब इस पॉइंट ने इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे x की जगह x0, y की जगह y0 सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दो टर्म का, सपोज कोई भी अगर दो टर्म कंसिडर करते हैं p इंटू क्यू इक्वल्स टू 0, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल होता है? या तो दोनों टर्म 0 रहेंगे या फिर दोनों में से एटलीस्ट कम से कम एक टर्म 0 रहेगा। p 0 रहा तो p इंटू क्यू 0 मिलेगा, q 0 रहा तो p इंटू क्यू 0 मिलेगा, दोनों भी 0 रहे तो 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? a1 x0 प्लस b1 y0 इक्वल्स टू 0 और a2 x0 प्लस b2 y0 इक्वल्स टू 0। ओके, या फिर और बोथ आर 0, दोनों भी ब्रैकेट यहां पे 0 रह सकते हैं। ओके, देयरफॉर देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या? देखिए जो पॉइंट, लुक हियर, जो पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट पे प्रेजेंट था उसने ज्वाइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, जो पॉइंट इक्वेशन सेकंड पे प्रेजेंट था उसने भी इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई किया, जो पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट पे था उसने भी या तो वो पॉइंट या तो इसे सेटिस्फाई करेगा या फिर इसे सेटिस्फाई करेगा या फिर दोनों को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये यहां पे हमने देखा है। इसका मतलब क्या? देयरफॉर हम क्या कहेंगे? इक्वेशन फर्स्ट इज द रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन of pair of lines passing through origin। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट अगर दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है, तो अब हमारा काम क्या रहेगा? ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इस ज्वाइंट इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, a1x से a2x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2x स्क्वायर मिलेगा, a1x से b2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2xy मिलेगा, b1y से a2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं b1 a2xy। ओके, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो b1 b2y स्क्वायर ऐसे रहेगा, b1 b2y स्क्वायर। ठीक है, b1 b2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ देयरफॉर a1 a2x स्क्वायर, यहाँ से हम xy बाहर लेते हैं, a1 a2 प्लस b1 a2, a1 b2 प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लेट हम कंसिडर करेंगे a1 a2 इक्वल्स टू a। ओके, फिर a1 b2 और b1 a2 इक्वल्स टू ट्वाइस h। सपोज हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, a1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, a1 इंटू a2 भी कांस्टेंट रहेगा, ये नया कांस्टेंट सपोज स्मॉल a है। ठीक है, a1 b2 प्लस b1 a2 इक्वल्स टू ट्वाइस h लिया, और फिर b1 b2 इक्वल्स टू सपोज हम स्मॉल b कंसिडर करते हैं। देयरफॉर ये इक्वेशन देखिए किस प्रकार से मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब होमोजीनियस, ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है, ये हम चेक करते हैं। अब होमोजीनियस इसका मतलब क्या? देखिए जैसे पानी है और दूध है, इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो मिक्स किए बाद हमें पता नहीं चलता है, पानी वहाँ पे अलग और दूध वहाँ पे अलग नहीं दिखता है, ये पता है हमें। तो वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, दोनों भी एक जैसे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने सपोज ऑयल लिया और वाटर, इन दोनों को मिक्स किया तो ये दूध और पानी जैसा मिक्स नहीं होता है, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ये आपने केमिस्ट्री में सीखा है। ओके, तो वही होमोजीनियस वर्ड हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में यूज कर रहे हैं। अब होमोजीनियस इसका मतलब हम यहाँ पे किस प्रकार से लेते हैं? देखिए यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है, जैसे इस फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है उसका पावर 2 है, सेकंड टर्म में दो वेरिएबल x और y,
यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, दोनों के पावर का अगर सम लेते हैं 1 + 1 ये 2 होगा। मतलब फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 2 मिल रहा है। सेकंड टर्म में जो दो वेरिएबल्स है, अब इनको हमें होमोजीनियस कंसीडर करना है, मतलब x और y में डिफरेंस नहीं लेना है। x y ही है, y x ही है। जैसे x दूध है, y पानी है, दोनों को मिक्स करते एक ही हो जाता है, दूध और पानी। फिर बाद में तो उसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसे अलग नहीं कर सकते, हम यहाँ से दूध अलग निकालेंगे, पानी अलग निकालेंगे। तो उसी प्रकार से x और y को हम एक ही नज़र से देखते हैं, या तो x को हम y कहेंगे या फिर y को हम x कहेंगे। तो यहाँ का पावर 1, यहाँ का पावर 1, 1 + 1 2। ओके, तो इस टर्म का पावर भी हमें 2 मिल रहा है, इस टर्म का पावर, वेरिएबल का पावर 2 है, इस टर्म का पावर भी 2 है। इसका मतलब इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है ना, पावर 2 है। देखिए डिग्री मतलब वेरिएबल का, हम इक्वेशन की डिग्री किसे कहते हैं? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, उसे उस इक्वेशन की हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे हर एक टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें 2 ही मिल रहा है। इट मीन्स इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। कौन कौन से वेरिएबल है? एक्स और वाई वेरिएबल है। देखिए जब भी हम डिग्री के पहले वर्ड यूज करेंगे तो सेकंड, जैसे रोमन जैसे उसे हम रीड करेंगे, जैसे रोमन नंबर को हम रीड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन अगर डिग्री के बाद में वर्ड यूज करते हैं तो डिग्री 2 ऐसा कहेंगे, डिग्री सेकंड नहीं कहेंगे, डिग्री 2, सेकंड डिग्री, डिग्री 2, थर्ड डिग्री, डिग्री 3, फोर्थ डिग्री, डिग्री 4 ऐसा हम कहेंगे। डिग्री के पहले रीड करना है तो एज अ रोमन नंबर रीड करना है, डिग्री के बाद में रीड करना है तो एज अ इंग्लिश नंबर, जिस प्रकार से हम इंग्लिश नंबर को रीड करते हैं उस प्रकार से उसे रीड करना है। ओके, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं? देयरफॉर इट इज व्हाट? इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ओके, देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 2, यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर 2। हर एक टर्म का डिग्री, हर एक टर्म का पावर 2 है। देयरफॉर इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 10, ये पूरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे 10 द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स, जो दिया है थ्योरम में, शो दैट, ये वर्ड छोड़ के, ये 2 वर्ड छोड़ के, शो दैट, इन 2 वर्ड को छोड़ देना है और इसे पूरा लिखना है। शो दैट को हमने छोड़ दिया। 10 द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू origin is the joint equation of is the homogeneous equation of, is the homogeneous, ऐसे लिखना है हमें, ज्वाइंट हमने ऑलरेडी यूज किया है, इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ओके, ठीक है ना। हमने इन 2 लाइन को कंसीडर किया था जो दोनों लाइन्स ओरिजिन से पास होती है। तो इस प्रकार से इसका आपको प्रूफ लिखना है। थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लगा आपको एक्सप्लेन करते समय, लेकिन जब आप इसको लिखोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही सिंपल वे है इसका लिखने का। बहुत ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखने का है। क्या करना है, पहले ऐसे 2 लाइन्स कंसीडर करने हैं, इस लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर करना है जो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर करना है वो भी इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, फिर इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करना है जो या तो इसे सेटिस्फाई करेगा या इसे सेटिस्फाई करेगा या फिर दोनों को सेटिस्फाई करेगा, फिर उसे कहेंगे हम ज्वाइंट इक्वेशन। उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, a1 a2 की जगह a रखा, a1 b2 प्लस b1 a2 की जगह ट्वाइस h रखा, b1 b2 की जगह हमने b रखा। इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हमें नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करना है। अब हमें प्रूव करना है थ्योरम नंबर 2। एक्चुअली थ्योरम नंबर 2 थ्योरम नंबर 1 का कॉन्वर्स पार्ट है। हमें पता है अगर कंडीशनल स्टेटमेंट P कंडीशनल Q इस प्रकार का स्टेटमेंट है तो इसका कॉन्वर्स हम Q कंडीशनल P लेते हैं। ओके, तो इंटरचेंज करते हैं इसे। ठीक है, इक्वेशन थ्योरम नंबर 1 में जो दिया था, ओके, ये यहाँ पे प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 1 में जो दिया था यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, और थ्योरम नंबर 1 में हमने जो प्रूव किया था ये यहाँ पे हमें दिया है।
ठीक है। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, जो इस प्रकार का है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू, यहां पे पासिंग वर्ड नहीं लिखा है, उसका मतलब पासिंग है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, थ्योरम नंबर 1 में हमने होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई प्रूव किया था। थ्योरम नंबर 2 में से हमने यहां पे हमें दिया गया है, यहां पे हमें क्या दिया है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये यहां पे दिया है। ओके, और यहां प्रूव करना है ये इक्वेशन ऐसे दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन मतलब उस लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगी, उसे कहते हैं हम लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन थ्योरम नंबर 1 में जो दिया था यहां पे प्रूव करना है, थ्योरम नंबर 1 में जो प्रूव किया था यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं दिया हुआ होमोजीनियस इक्वेशन। ध्यान दीजिए प्रूफ की तरफ, बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है, जैसे थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ इजी था उसी प्रकार का एक थ्योरम है, इसका प्रूफ इजी है, लॉजिकल सीक्वेंस है इसमें, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए कंसीडर करते हैं। कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, इसे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। यहाँ पे टोटल हम 3 केसेस कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट हमें लेना है, लेट b इक्वल्स टू 0। सपोज हमने b इक्वल्स टू 0 लिया, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूसेस टू, किस प्रकार से बनेगा इक्वेशन फर्स्ट, अगर b का वैल्यू 0 आता है तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम x बाहर ले सकते हैं, ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 और ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब दोनों भी इक्वेशन ऐसे लाइन रिप्रेजेंट करते हैं जो लाइन ओरिजिन से पास होता है। हमें पता है x इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का, y एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। x इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का, y एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसमें भी ठीक है ना, चाहे तो यहाँ पे हम फिगर ले सकते हैं, देखिए ये आपके सामने है, x इक्वल्स टू 0 इट इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। और एक लाइन हम इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं, सपोज इसे कहेंगे हम ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0, दिस लाइन आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, दीज लाइंस या फिर बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। दोनों भी लाइन ओरिजिन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, एक केस फर्स्ट। चलिए अब हम कंसिडर करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम सपोज कंसिडर करते हैं a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, दोनों भी अगर हमने 0 लिया, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूसेस टू। इक्वेशन फर्स्ट किस प्रकार से बनेगा, x0 y0 लिया, a0 b0 लिया तो it will be 2hxy equals to 0, therefore suppose 2 is not equals to 0, h is not equals to 0, therefore xy equals to 0. This implies either x equals to 0 और y equals to 0. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए x equals to 0 किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का, x equals to 0 और ये y equals to 0। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस का इक्वेशन है, x एक्सिस का इक्वेशन है। These are both are coordinate axes, both are coordinate axes, ये दोनों भी क्या है, coordinate axis है। therefore the lines are passing through origin, the lines are passing through origin, यहाँ के लाइन भी ओरिजिन से पास होते हैं। ओके, अब उसी प्रकार से चलिए हम केस थर्ड कंसिडर करते हैं। देखिए केस फर्स्ट में हमने क्या लिया, b इक्वल्स टू 0, सेकेंड में हमने क्या लिया, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0। अब केस थर्ड में हम कंसिडर करते हैं लेट b इज नॉट इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अगर b 0 नहीं है इसका मतलब b से हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय b। हम b से क्यों डिवाइड कर सकते हैं? बिकॉज b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर b से डिवाइड किया तो देखिए क्या मिलेगा, a अपॉन बी एक्स स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे 2h अपॉन बी एक्स वाई। बी वाई स्क्वायर को अगर b से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड को हम और x से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x। अगर दोनों साइड को हम x से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, इट विल बी a अपॉन बी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा a अपॉन बी। फिर यहाँ पे ट्वाइस h अपॉन बी इंटू वाई बाय एक्स। एक्स वाई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो y अपॉन एक्स मिलेगा। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ देयरफॉर इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं, y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर चलेगा। फिर इस टर्म को लिखते हैं ट्वाइस h अपॉन बी, फिर यहाँ y अपॉन एक्स इक्वल्स टू यहाँ लिखते हैं माइनस a अपॉन बी। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे यूज करते हैं हम मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए y अपॉन एक्स का जो कोएफिशिएंट है 2h अपॉन बी, ये जो कोएफिशिएंट है इसको मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर हमने 10th में भी सीखा है, 2 कैंसल तो यहाँ मिलेगा h अपॉन बी। तो इस h अपॉन बी का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है यहाँ पे, या फिर दोनों साइड में उसे प्लस करना है। ठीक है, तो दोनों साइड में उसे हम ऐड करेंगे। ओके, यूजिंग, क्या यूज करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है। देयरफॉर एडिंग बोथ साइड्स बाय, क्या ऐड करेंगे हम, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस टर्म को हम दोनों साइड में ऐड करेंगे तो ये मिलेगा y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ट्वाइस h अपॉन बी इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस a अपॉन बी। ठीक है, अब देखिए ये जो तीन टर्म्स हमें दिख रहे हैं, दीज आर द एक्सपांशन ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। विच ब्रैकेट स्क्वायर? अब इसे इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है y अपॉन एक्स, इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है h अपॉन बी, मिडल टर्म का साइन यूज करना है प्लस और ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आपने इस ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करके देखा तो आपको ये तीनों टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे यूज किया हमने मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। ओके, अब यहां इसे हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। चलेगा, समझ रहे हैं ना आपको? हमने इन शॉर्ट क्या किया, बी स्क्वायर यहां पे एलसीएम लिया, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा, 1 से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी से डिवाइड करते हैं तो बी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। अब यहाँ पे इस टर्म को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ये ब्रैकेट स्क्वायर आया है। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स प्लस एच अपॉन बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ओके, देयरफॉर y अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन बी माइनस एच अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। चाहे तो हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम बी ले सकते हैं। दोनों टर्म में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हमें सम लेते आएगा, सम और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों भी लेते आएगा, माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है,
अब इस x को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। ओके, इस प्रकार से मिला है। अब इन दो इक्वेशंस को हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, देयरफॉर y इक्वल्स टू एक इक्वेशन आएगा माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स, और दूसरा इक्वेशन हमें मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। ठीक है, इस प्रकार से हमें दो इक्वेशंस मिले हैं। इन दोनों भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं है और यहाँ पे भी प्योरली कांस्टेंट टर्म नहीं है। दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और यहाँ पे हमें कंडीशन दिया है कौन सा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो है एच स्क्वायर माइनस ए बी, दिस वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, या तो इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर दैन 0 रहेगा। क्योंकि अगर ये लेस दैन 0 रहेगा तो स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आएगा, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ये रियल नंबर नहीं मिलेगा, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे दिया गया है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस दैन 0 रहेगा तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर रहेगा। स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो रियल नंबर नहीं बनेगा, वो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हमें इमेजिनरी लाइंस मिलेंगे, रियल लाइंस वहां पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखते समय हमने वहां पे नेचर ऑफ लाइंस भी देखा है। हमें पता है एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 आता है, दैट लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0 आता है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा हमने देखा है। ओके, इक्वल टू 0 आता है, लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। ग्रेटर दैन 0 आता है, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेस दैन 0 आता है, स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू, लाइंस आर इमेजिनरी। ऐसा हमने नेचर ऑफ लाइंस में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को सीखते हुए देखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अब थ्योरम नंबर 3 हमें प्रूव करना है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये थ्योरम फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3, इन दोनों थ्योरम को एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। लेकिन इस चैप्टर से आपको सिर्फ एक ही थ्योरम पूछा जाएगा, या तो थ्योरम नंबर 2 या फिर थ्योरम नंबर 3। लेकिन हमें प्रिपेयर करते समय तीनों भी थ्योरम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थ्योरम नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर देखिए एग्जाम में 3 थ्योरम आने के चांसेस जो है उसको अगर हम प्रायोरिटी से अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा थ्योरम नंबर 3 पे, क्योंकि थ्योरम नंबर 3 बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है थ्योरम नंबर 2 और फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 1। मतलब थ्योरम नंबर 3 को पूछने के चांसेस ज़्यादा है, उससे थोड़े कम चांस थ्योरम नंबर 2 के लिए है और उससे कम चांसेस थ्योरम नंबर 1 के लिए है। तो थ्योरम नंबर 3 को एनी हाउ हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना ही है। ओके, देखिए थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट, if theta is the acute angle between the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, it is the joint equation of pair of lines passing through origin, homogeneous equation of second degree in x and y। इसके लिए हमने दो थ्योरम इसके पहले प्रूव किया है। ओके, अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है tan theta equals to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b if denominator is not equals to 0। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर ये नॉट डिफाइन रहेगा। ओके, नॉन जीरो अपॉन जीरो क्वांटिटी दैट विल बी नॉट डिफाइन, वहां पे उसे हमें उसका आंसर इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सपोज tan थीटा इन्फिनिटी आता है तो थीटा पाई बाय 2, मतलब जो दो लाइंस है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का, तो लाइंस परपेंडिकुलर बनेंगे। ठीक है, लुक हियर, थीटा एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90। ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90 के लिए अगर हम tan फाइंड करते हैं तो tan हमेशा हमें पॉजिटिव मिलता है, इसके लिए tan थीटा इक्वल्स टू मॉड लिया गया है। मतलब आंसर यहां पे निगेटिव नहीं मिलेगा,
बिकॉज एंगल इज एक्यूट ग्रेटर दैन 0 है, लेस दैन 90 है। अगर एंगल एक्यूट है तो उसका टैन हमें निगेटिव नहीं मिलेगा, इसके लिए टैन थीटा इक्वल्स टू मॉड दिया गया है। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है एक्यूट, मतलब ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90। चलिए हमें इसे प्रूव करना है, इसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए हमें ज्वाइंट इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें पता है ये ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है। तो चलिए हम उन दो लाइंस को कंसीडर करते हैं। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, ओके, बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। क्योंकि हमें पता है इट इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होती है या फिर ऐसे दो लाइंस है जिनका स्लोप हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं m1 एंड m2। m1 एंड m2 ऐसे दो लाइंस है जो दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। देखिए वो दोनों लाइंस किस प्रकार से रहेंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेट द टू लाइंस बी, सपोज वो दो लाइंस हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, कौन कौन से, y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। वाई, बिकॉज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसे हम ले सकते हैं m1x माइनस y, या फिर y माइनस m1x, इस प्रकार से भी ले सकते हैं m1x माइनस y इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा इक्वेशन हम ले सकते हैं m2x माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से कंसिडर किया। नाउ ज्वाइंट इक्वेशन इसका किस प्रकार से ले सकते हैं, m1x माइनस y इंटू m2x माइनस y इक्वल्स टू 0। इसका हमने ज्वाइंट इक्वेशन लिया। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलेगा, m1x इंटू m2x मतलब m1 m2 x स्क्वायर, चलेगा m1 m2 x स्क्वायर। m1x से हमने m2x को मल्टीप्लाई किया, माइनस m1x से माइनस y को मल्टीप्लाई करते हैं तो m1xy। अब ये माइनस y से m2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस m2xy, माइनस y से माइनस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y स्क्वायर मिलेगा। नाउ देयरफॉर देखिए इक्वेशन हमारे पास रहेगा m1 m2 x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy। माइनस साइन हमने बाहर लिया है, यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं, माइनस साइन हमने बाहर लिया है तो m1 प्लस m2 और साथ में है xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड represent the same line, represent the same two lines। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों भी सेम लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर कंपेयरिंग देयर कोएफिशिएंट्स, हम उनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, m1 m2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो m1 इंटू m2 अपॉन a। यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस m1 प्लस m2, और यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है, 2h। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है। हम इन दो इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर क्यों कर पाए, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ऐसे दो लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं जो दोनों लाइन सेम है। ये जिन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, ये भी जिन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, वो दोनों लाइन सेम है, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को यहां पे कंपेयर किया है। देयरफॉर ध्यान दीजिए m1 m2 अपॉन a इक्वल्स टू हम 1 अपॉन b ले सकते हैं, एंड माइनस m1 प्लस m2 अपॉन ट्वाइस h इक्वल्स टू भी हम 1 अपॉन b ले सकते हैं। ठीक है, इसके इक्वल टू हमने 1 अपॉन b लिया, इसके इक्वल टू भी हमने 1 अपॉन b लिया। नाउ देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a अपॉन b, एंड m1 प्लस
m2 इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन बी। m1 इंटू m2 a अपॉन बी, m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन बी। ठीक है, अब देखिए सपोज हमें m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, m1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर। m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू m1 स्क्वायर, यहाँ पे मैं लेता हूँ प्लस 2m1 m2, माइनस 2m1 m2 की जगह मैंने क्या लिखा, प्लस 2m1 m2, फिर प्लस m2 स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लेते आएगा मुझे माइनस 4m1 m2। देख लीजिए, माइनस 4m1 m2 प्लस ट्वाइस m1 m2, इट विल बी माइनस ट्वाइस m1 m2 माइनस 2m1 m2। ओके, अब ये जो है m1 प्लस m2, m1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, दिस टर्म इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर, m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो हमने m1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर को क्या लिखा है, m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारे पास m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास m1 प्लस m2 का वैल्यू है माइनस 2h अपॉन बी, माइनस 2h अपॉन बी ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, माइनस 2h अपॉन बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 का वैल्यू a अपॉन बी। ठीक है, नाउ देयरफॉर m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ मिलेगा मुझे माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर। ओके, देयरफॉर m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे ठीक है यहाँ लिखता हूँ मैं 4h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर सपोज हमने 4h यहाँ से मैं 4 बाहर लेता हूँ 4, तो ब्रैकेट में रहेगा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ देयरफॉर अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ मिलेगा हमें मॉड ऑफ m1 माइनस m2 लेना है। देखिए इस स्टेप की तरफ ध्यान दीजिए, मॉड क्यों लेना है, ये स्टेप अगर आपने यहाँ पे मॉड नहीं लिया तो आपका 1 मार्क कम हो सकता है थ्योरम के प्रूफ में। मॉड क्यों लेना है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है m1 बड़ा है या फिर m2 बड़ा, इन दोनों में से विच नंबर इज ग्रेटर, ये हमें पता नहीं है। या तो m1 बड़ा हो सकता है या फिर m2 बड़ा हो सकता है। अगर m1 सपोज यहाँ पे छोटा रहा m2 बड़ा रहा तो डिफरेंस निगेटिव रहेगा, अगर m1 बड़ा रहा m2 छोटा रहा तो डिफरेंस पॉजिटिव आने वाला। लेकिन हमें पता नहीं है m1 ग्रेटर है या फिर m2 ग्रेटर है, ये पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड दिया है। मॉड लेना बहुत ज़रूरी है। मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इक्वल्स टू, या 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। ठीक है, ये थ्योरम, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको मॉड लेना ही है। मैं इसको देखिए बॉक्स में लेता हूँ, ये यहाँ पे आपको मॉड लेना ही है, भूलना नहीं है लिखते समय। ठीक है, लेट, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार से लेता हूँ, जगह कम है हमारे पास। लेट वॉट थीटा बी द acute angle between the lines with slopes, जिन लाइन के स्लोप्स हमारे पास क्या है, with slopes m1 and m2, therefore tan theta equals to, हमें acute angle फॉर्मूला पता है, mod of m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2।
ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, ठीक है, देखा है हमने इसको। tan थीटा 11th स्टैंडर्ड में दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल फॉर्मूला, एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए हमने यही फॉर्मूला यूज किया है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। Therefore tan theta equals to mod of, what is m1 minus m2? It will be twice under root h square minus ab upon b अपॉन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या लेना है, 1 प्लस m1 m2। what is m1 into m2? m1 into m2 is m1 into m2 हमें फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड किया हमने m1 into m2 इक्वल्स टू a अपॉन b, सॉरी ओके, a अपॉन b, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस लेना है, 1 प्लस a अपॉन b, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, a अपॉन b इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, क्योंकि अगर m1 इंटू m2 -1 होता है तो यहाँ पे 0 मिलेगा, और अगर m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल्स टू -1 इसका मतलब a अपॉन b इज नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि m1 इंटू m2 का वैल्यू a अपॉन b है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ये स्पेस मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, अब देखिए इस b से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो 1 इंटू b प्लस a, इसका मतलब a प्लस b अपॉन b मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b था, ये अपॉन क्या रहेगा, a प्लस b अपॉन b, ठीक है। तो ये b इस b के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वेयर वॉट a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a अपॉन b इज नॉट इक्वल्स टू -1 है तो इसका मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू -b, इसका मतलब a प्लस b इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a प्लस b 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रूफ रहेगा। देखिए स्टूडेंट, ये थ्योरम फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको लिखते समय लेंदी लगेगा, लेकिन जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है उसी प्रकार से थ्योरम का प्रूफ है, ये प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे m1 प्लस m2 का वैल्यू पता था, तो हमने उससे m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया है, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 थ्योरम के प्रूफ बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इन तीनों थ्योरम को आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। वैसे तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें थ्योरम नंबर 3 पे करना है, फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 2 और फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 1, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम MST CET के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए दोनों के लिए हम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। तो उस ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप भी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखे बाद इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।